नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी। फ्रेंड्स आज हम स्पोकन की सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर। आई नो दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इसका मतलब पता है, लेकिन इसका जो एक साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम एक टॉपिक को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग उसको एक साथ कैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बोल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज मैं यूज ऑफ देयर का जो देयर है इसका पूरा चिट्ठा आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको देयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो देयर का मतलब क्या होता है। तो देयर दो प्रकार से इस्तेमाल होता है। एक तो हम देखते हैं बेसिक यूज ऑफ देयर। बेसिक यूज ऑफ देयर का मतलब क्या होता है कि देयर का इस्तेमाल हम लोग स्थान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? जगह के लिए करते हैं। जैसे आपको बोलना है कि वहां जाओ, क्या बोलना है? वहां जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो देयर। क्या बोलोगे आप? वहां जाओ, तो आपको बोलना है गो देयर। ठीक है, वहां बैठो, सिट देयर। ठीक है, वहां भागो, रन देयर। इस तरीके से तो एक मतलब समझ में आता है कि ये जो देयर है इसका मीनिंग होता है वहां। क्या होता है? वहां। ये एक बेसिक सा मीनिंग है जो सबको पता होता है, लेकिन हम ये पढ़ने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन थिंग। वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग एल्स, दैट इज यूज ऑफ देयर व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। देयर का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर सब्जेक्ट आपका अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहली बात, हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं कि तीन प्रकार के आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। तीन प्रकार के ऐसे सेंटेंस आएंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा देखो, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमको ये चीज चाहिए होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या कोई ऐसा वाक्य हो सकता है जहां पर सब्जेक्ट नहीं हो? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर अंग्रेजी में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो वाक्य को बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो पहले तो मैंने क्या किया कि देयर की पढ़ाई को मैंने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? तीन भागों में। क्योंकि हम जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं हर काम तीन चीजों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, दिस इज वेरी कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हम देयर को प्रेजेंट में पढ़ेंगे, पास्ट में पढ़ेंगे और फ्यूचर में पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे? पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा, सारा कंप्लीट काम करवाऊंगा। देखिए मैंने क्या कहा कि देयर का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर क्या नहीं हो? सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने बोला कि तारे हैं। मैंने क्या कहा? जैसे किसी ने आपको पूछा कि वो क्या है, तो आपने कहा तारे हैं। आपने ये नहीं कहा कि वे तारे, आपने कहा तारे हैं। अब इस सिचुएशन में मुझे आप बताइए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं देयर से। तो सबसे आगे लगा देंगे देयर, और प्रेजेंट है तो आर लगा देंगे। देयर आर स्टार्स। समझ में आया कि नहीं आया? देयर आर स्टार्स, इस तरीके से। ठीक है, मैंने कहा कुत्ता है। मैंने कहा कुत्ता है। अब मैं एक जानवर की ओर इंडिकेट करते हुए बोल रहा हूं, मैंने कहा कुत्ता है। अब कुत्ता तो अपने आप में ऑब्जेक्ट है हमारा हेल्पिंग ग्रुप का काम करे, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, तो क्या लगा देंगे? देयर इज अ डॉग। इस तरीके से। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जहां पर क्या होता है, सिंपली ऐसे सेंटेंसेस दिए हो, तारे हैं, कुर्सियां हैं, बैनर है, मोबाइल्स हैं, तो वहां पर आप बना देंगे देयर सेंटेंसेस। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं देयर के लिए एज एम आर। किसका इस्तेमाल करते हैं? एज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में इस्तेमाल करते हैं वॉज वर का, और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं विल बी का। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि देयर का सेंटेंस बनाने के लिए आपको प्रेजेंट में एज एम आर लगाना है, पास्ट में वॉज वर लगाना है, फ्यूचर में विल बी लगाना है। अब स्ट्रक्चर की अगर इसकी बात करूं तो इसका वैसे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप देयर लगा देंगे, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो आपको देयर लगाना है। इसके बाद हमें इज और आर का इस्तेमाल करना है। एम का इस्तेमाल देयर के साथ नहीं किया जाता है। तो इज आर लगाने के बाद यहां पर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ध्यान से सुनना,
ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको इज लगाना है, ऑब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो आपको आर लगाना है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तय कर रहे हैं, वरना हर बार क्या होता है हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब तय करते हैं। अगर ही है तो इज लगाते हैं, आई है तो एम लगाते हैं, दे है तो आर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो आर लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि तारे हैं, या मैंने कहा कि विद्यार्थी हैं। मैंने क्या कहा? विद्यार्थी हैं। अब मुझे इस सेंटेंस को बनाना है दोस्तों, तो मेरे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा? आगे लगा दूंगा देयर। अब यहाँ देखो ये विद्यार्थी एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर आर लगा देंगे। देयर आर स्टूडेंट्स, इस तरीके से वाक्य बनेगा। पेन है, देयर आर पेन्स। टेबलें हैं, देयर आर टेबल्स, इस तरीके से। अब एक तो इसका इस्तेमाल ये हो गया प्रेजेंट में कि सिर्फ ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट नहीं, तो देयर लगा दे। दूसरा इस्तेमाल क्या होता है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो, जब कोई एक वस्तु या वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, तब भी हम क्या करते हैं? तब भी हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कंसेप्ट को। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा तालाब में पानी है। मैंने क्या कहा? तालाब में पानी। क्लास में विद्यार्थी है, तो सेंटेंस लिखता हूँ कि कक्षा में विद्यार्थी हैं। मैंने क्या कहा? कक्षा में विद्यार्थी हैं। अब देखो कक्षा में, तो सेंटेंस क्या है भाई? नियम क्या है देयर का कि जब एक वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु होगी तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक कक्षा है, उसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर देयर आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या लगाना है? देयर लगाना है। स्ट्रक्चर क्या बोलता है? देयर लगा दो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद विद्यार्थी एक से ज़्यादा ही होंगे तो हमने आर लगा दिया। देयर आर स्टूडेंट्स। अब कहाँ है विद्यार्थी? जगह का नाम हमेशा लास्ट में आता है, जगह और समय का नाम हमेशा लास्ट में आता है। कक्षा में तो देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। इस तरीके से आप बना देंगे। समझ में आया? एक और बार ट्राई करते हैं। जैसे आपने कहा कि भारत में 28 राज्य हैं, या आपने कहा कि भारत में सोने की चिड़िया है। बनाया आपने, भारत में सोने की चिड़िया है। भारत में क्या है? सोने की चिड़िया। कैसे बनाएंगे? तो ये भारत में, इसको तो लास्ट में ले जाएंगे। मेन सेंटेंस क्या है? सोने की चिड़िया है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो देयर इज अ गोल्डन बर्ड। देयर इज अ गोल्डन बर्ड। कहां पर है गोल्डन बर्ड? भारत में, इन इंडिया। ठीक है, तो देयर इज अ गोल्डन बर्ड इन इंडिया। भारत में सोने की चिड़िया है। इस तरीके से अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो प्रेजेंट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपने कहा कि भाई पेन में इंक है, तो देयर इज अ इंक इन पेन। आपने कहा कि आसमान में तारे हैं, देयर आर स्टार्स इन द स्काई। मेरे परिवार में 12 सदस्य हैं, देयर आर 12 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे रूम में 2 पंखे हैं, देयर आर 2 फैंस इन माय रूम। मतलब जो वस्तु किसी के अंदर है ना, उसको लास्ट में लिखना है। तो इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप इसको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा 6 मंथ का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो। वरना आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी फीस मात्र 1000 रुपये है। ठीक है, 6 मंथ का हम हमारे बच्चों को स्पोकन इंग्लिश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी फीस मात्र 1000 रुपये। 6 महीने तक आप आराम से अंग्रेजी इस तरीके से पढ़ सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। एक सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पर जो है हमने समझा कैसे हम बेसिक यूज कर सकते हैं देयर का प्रेजेंट में इजेमार लगाकर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पास्ट के ऊपर। पास्ट में क्या बताते हैं? कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर थी। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा लड़के थे, इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहां पर आ जाएगा आपका सबसे पहले देयर। देयर के बाद यहां लगा देना है आपको वॉज वर, उसके बाद यहां पर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने कहा लड़के थे, अब यहां पर लड़के थे तो यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा देंगे? देयर लगा देंगे। देयर के साथ क्या आ जाएगा? वर।
देयर वर। अब लड़के को बोलते हैं बॉयज तो आप बोल देंगे देयर वर बॉयज। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अगर ये वाला नियम लगाना हो कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर है, जैसे मैंने कहा कि गांव में लड़के थे, मैंने कहा कि गांव में लड़के थे, गांव में क्या थे, लड़के थे। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, गांव में ये सेंटेंस चला जाएगा लास्ट के पीछे, मेन सेंटेंस लड़के थे, तो देयर वर बॉयज। कहाँ थे, गांव में, तो इन द विलेज। ऐसे हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। हिंट समझना है दोस्तों, आपको हिंट समझना है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 30 डेज में सारे इंग्लिश कवर करनी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हम बोलते ना, अरे पहले भारत में अंग्रेज थे, तो देयर वर ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, हमारे गांव में, और हमारे गांव में पहले 4 हैंडपंप थे। हैंडपंप मतलब जिससे पानी निकालते। देयर आर 4 हैंडपंप्स इन आवर विलेज। मेरे परिवार में 50 सदस्य थे। देयर वर 50 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे गांव में एक नीम का पेड़ था। देयर वॉज अ नीम ट्री इन माई विलेज। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपके भारत में क्या था, आपके घर में क्या था, आपके परिवार में क्या था, आपके जीवन में क्या था, इस तरीके से आप विल वॉज वर लगा के बना देंगे। सबसे आगे क्या लगाना है आपको लगाना है देयर, और देयर के बाद आप लगाइए वॉज वर, ऑब्जेक्ट बदलते चले जाइए। अब आ जाते हैं विल के पास दोस्तों, विल के पास आ जाते हैं। अब देखिए यहां पर जो विल है, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा आपको समझ में आ ही गया होगा, खुद भी बना सकते हैं। देयर विल बी, और यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आपने कहा कि किसी वस्तु के अंदर कुछ होगा, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में राजनीति होगी, सो देयर विल बी पॉलिटिक्स इन दिल्ली, इस तरीके से एंकर्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि वह सब्जी में मसाला होगा या सब्जी में नमक तेज होगा, जो भी आप बोलते, किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु होगी। तालाब में मछलियाँ होंगी, देयर विल बी फिश इन द पॉन्ड। फिश को फिशेस नहीं करना है। जंगल में शेर होगा, लिख लेते हैं, जंगल में शेर होगा। तो हमारा मेन सेंटेंस क्या है, शेर होगा। अब जंगल में होगा तो व्हाट विल वी डू, तो आप बना देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर विल बी लॉयन। कहाँ होगा, जंगल में, तो देयर विल बी लॉयन इन द फॉरेस्ट। देयर विल बी लॉयन इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे आपने कहा कि गांव में पुराने लोग होंगे, गांव में पुराने लोग होंगे। गांव में क्या होंगे, पुराने लोग होंगे। तो कैसे बनाएंगे, गांव में, ये चला जाएगा पीछे, मेन सेंटेंस से पुराने लोग होंगे, तो बना दो इसको, देयर विल बी ओल्ड पीपल इन द विलेज। देयर विल बी ओल्ड पीपल इन द विलेज। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने मैंने पूरे बता दिए कि भाई प्रेजेंट में देयर का इस्तेमाल करना है तो आपको इज एम आर लगाना है, पास्ट में आपको वॉज वर लगाना है, फ्यूचर में आपको विल बी लगाना है। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनते हैं, आप चाहें तो इनको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यूट्यूब पर आपको इतना दे रहा हूँ, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन तो आपको वहाँ पर पूरा डिटेल्ड में स्टडी मिलेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बहुत सिंपल तरीका जो मैंने फॉलो किया है टू लर्न इंग्लिश, विच मेथड आई फॉलोड, आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए एक सेंटेंस में लेता हूँ कि मैंने उसको मैं तीनों सेंटेंस में रन करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे समय के हिसाब से कौन सा टेंस बोलना है। मैंने कहा कि मेरे गाल पर तिल है, मेरे गाल पर तिल है, सो देयर इज अ मोल। तिल को बोलते हैं मोल, MOLE मोल, है ना, मैं लिखता पर आपको स्पेलिंग आती होगी। सो देयर इज अ मोल ऑन माई फेस। अब गाल पर है तो हम चिक भी लगा सकते, पर मैं चेहरे पर बता रहा हूँ, मेरे चेहरे पर तिल है। देयर इज अ मोल ऑन माई फेस, मेरे गाल पर तिल था, देयर वॉज मोल ऑन माई फेस, मेरे गाल पर तिल होगा, देयर विल बी मोल ऑन माई फेस। कॉलेज में लड़के होंगे, कॉलेज में लड़के हैं, प्रेजेंट बनाते हैं। देयर आर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज में लड़के थे, देयर वर स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, कॉलेज में लड़के होंगे, देयर विल बी स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अब जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कमांड हो जाएगी, तब आपको कहीं पर बोलना है, अरे पता है क्यों तुम बस स्टैंड गए थे, मैं बस मिली कि नहीं मिली,
अरे वहाँ पर तो बहुत सारी बसेस थी। सो देयर वर मेनी बसेस एट द बस स्टैंड। तो आपके टंग पर आने लग जाएगी। आई होप कि जो मैंने आपको देयर का यूज़ बताया यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नाउ एंड आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आप मेरा समय हो चुका है, आई हैव टू गो। मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो कमेंट में शेयर ज़रूर करें। उसके पहले होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप कॉपी मेंटेन कर रहे हैं 30 डेज़ की इस स्पोकन सीरीज़ में तो होमवर्क ज़रूर करें। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको ऐसे 3 सेंटेंसेस में रन करना है। लिखिए, अमेरिका में टेक्नोलॉजी है, चाइना में खतरनाक वायरस है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। चाइना में खतरनाक वायरस है, इसको बनाइए, मज़ा आएगा। ठीक है। मेरे गांव में 500 घर हैं। मेरे गांव में 500 घर हैं। बिहार में बुद्धिमान लोग हैं। विश्व में 300 देश हैं। ठीक है। और बनाइए, थोड़ा सा टफ देता हूँ। पेड़ पर सुंदर चिड़िया है। कुएं में मगरमच्छ है। ये सेंटेंसेस बनाइए, इनको पास्ट में बनाइए, फ्यूचर में बनाइए। बहुत सिंपल है। प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी यूज करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में डाल दीजिए। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके जो है आप हमें कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।